नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ पारिथी जोशी। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जारी खिलाड़ियों के धरने की, जो कि इसे एक हफ्ते से जारी है। अब नेता इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और जमकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि देश में चुनावी हलचल है, ऐसे में नेता उस मुद्दे को भुनाने चाहते हैं और धरने स्थल पर पहुंचकर सियासत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों का दर्द बांटने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा। सवाल तो यह भी है कि एक बाहुबली को आखिर बीजेपी और केंद्र सरकार क्यों बचा रही है? क्या यह पार्टी के लिए मजबूरी है? आपका अपना चैनल हिंदी खबर सवाल कर रहा है कि क्या एक बाहुबली पर कार्रवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल क्यों देना पड़ा? और किसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जी हां, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण की आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पहलवान धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। पहलवानों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी है। लगातार महिला पहलवान जंतर मंतर पर डटी हुई है और अपना प्रदर्शन जारी करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलवानों के धरने में सियासी रंगमंच भी देखने को मिल रहा है, सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। बड़े राजनीतिक दल भी जंतर मंतर पहुंच रही हैं और इस पहलवानों की समर्थन की बात कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे कई बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे हैं और पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं। लेकिन इस बीच देखना यह है कि केंद्र और भाजपा सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नेता अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, कैमरा नंबर 1, 2 और कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3 और कैमरा नंबर 4। इसके माध्यम से पूरी तस्वीर को समझिए। जंतर मंतर पर धरना जारी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ पारिथी जोशी। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जारी खिलाड़ियों के धरने की, जो कि एक हफ्ते से जारी है। अब नेता इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। जंतर मंतर पर कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और जमकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में नेता इस मुद्दे को भुनाना नहीं चाहते हैं और धरने स्थल पर पहुंचकर सियासत कर रही है। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों का दर्द बांटने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नेता नहीं पहुंचा। सवाल तो यह भी है कि एक बाहुबली को आखिर बीजेपी और केंद्र सरकार क्यों बचा रही है? क्या पार्टी के लिए एक मजबूरी है? आपका अपना चैनल हिंदी खबर सवाल कर रहा है कि एक बाहुबली पर कार्रवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल क्यों देना पड़ा? दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का धरना जारी। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की पहलवानों के धरने में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। ब्रजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की एक कॉपी पहलवानों को दी। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ी जनवरी के बाद दूसरी बार धरने पर हैं। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पहलवान ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। उनके धरने में प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल से लेकर अब तक कई बड़े नेता भी शामिल हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों के धरने में शामिल हुए। उन्होंने सभी पहलवानों से मुलाकात की।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुलाकात की। उन्होंने धरने में खिलाड़ियों का साथ दिया। प्रियंका ने इस दौरान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से काफी देर तक बात की। केजरीवाल ने धरने में कहा कि देश की पहलवान बहनों के साथ गलत हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पूरा तंत्र आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों की जांच करने वाली समिति के सदस्य योगेश्वर दत्त ने कहा कि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब आप उन्हें इसकी सूचना देंगे। अगर कोई घर पर बैठता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। पहलवानों को 3 महीने पहले ऐसा करना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वे कार्रवाई चाहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। देखिए, पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब उसको रिपोर्ट देंगे। घर बैठे कभी नहीं करती है। अगर 3 महीने पहले भी पहलवानों को ये काम कर देना चाहिए। तो मैं तभी भी बोला था कि पहलवानों को अगर कुछ करना है तो पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अशोक तंवर ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई महीने इंतजार करने के बाद फिर दोबारा जंतर मंतर पर हमारे देश के सर्वोच्च खिलाड़ियों को धरना देना पड़ रहा है। इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई महीने इंतजार करने के बाद फिर दोबारा जंतर मंतर पे हमारे जो देश के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज्यादा मेडल जीत के लेकर के आते हैं, उनको यहाँ पर फिर आना पड़ा, फिर जनता के बीच में जंतर मंतर के माध्यम से ही। और ये जब कोई ना सुने तब जंतर मंतर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी सामाजिक संगठन वो आवाज यहाँ से तब लगाता है कि भाई अब पार्लियामेंट वालों, यहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, कि अब तो कम से कम सुन लो। तो मैं समझता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। नेता है बीजेपी से सुरेंद्र कुमार सिंह जी, और प्रवक्ता है आपसे पवन शर्मा जी, और कांग्रेस से प्रवक्ता है मुन्ना खान जी। सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगी। ब्रजभूषण सिंह पर 2 FIR दर्ज हो गई है, गंभीर धाराएं हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी देखिए, अभी FIR दर्ज हुआ है, अभी उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से मीडिया वाले या क्या कहते हैं, अभी आपने कहा कि हिंदी खबर ने उनके ऊपर पूरा पड़ताल किया, ये किया वो किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ब्रजभूषण सिंह अगर गलत साबित होगा वो अपने पद से भी इस्तीफा देंगे और वो जेल भी जाएंगे। दूसरी बात, जो जंतर मंतर पर जो लोग आज वहां पहुंच रहे हैं वो कौन है? जिन्होंने करोड़ों को लूटफोस किया है, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, जिन्होंने जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन सुरेंद्र जी, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है। पोक्सो एक्ट में तो गिरफ्तारी होती है ना। अब सुनिए, आप पहले हमारी आप सुन लीजिए, मैंने आपका सुन लिया, अब हमारी सुनिए आप। ये जो लोग आज जो उनके समर्थन में, जो हमारे खिलाड़ी है उनके समर्थन में कौन लोग गए? अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी 45 करोड़ दिल्ली की जनता का पैसा जो उन्होंने अपने घर में लगाया है, करोड़ों का हेराफेरी किया है, जिनके ऊपर केस दर्ज होगा अभी, उनके 2 मंत्री जेल में है। और वो प्रियंका गांधी, जिनके पूरी खानदान जो है देश को लूटने का काम किया। 2010 लोग भूल गए क्या? CWC करोड़ों का घोटाला किया इन्होंने, खिलाड़ी का हक मारा, वो जाके उनके समर्थन में खड़े हैं। और हुड्डा जी, जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, आज वो लोग वहां जाके खड़े हैं जिन्होंने इस देश को पहले बर्बाद किया। और आज वो अपना संपत्ति लेने के लिए उन खिलाड़ी को के बीच में आगे खड़ा करके और वो देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। और खिलाड़ी जो है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर खिलाड़ी गलत है या सही है, FIR दर्ज हुआ, उनकी जांच होने दीजिए। अगर जांच में लेकिन पोक्सो एक्ट में तो मामला दर्ज हुआ है ना, इसमें तो सीधी गिरफ्तारी होती है। इसमें पहले गिरफ्तारी होती है पोक्सो एक्ट में, फिर जांच होती है।
अरे मैडम, एक चीज आप हमको बताइए ना, कौन सा एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो गई? राहुल गांधी के ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तार कर लिया क्या? ठीक है। किसने दर्ज कर लिया? किसने गिरफ्तार कर लिया? ये लोग वही लोग वहां जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों को लूटा है और इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। जी। और आज जो है इस खिलाड़ी को मोहरा बना के इस देश को गुमराह करना चाह रहा है। जी। और मुन्ना खान जी, मोहरा बनाया जा रहा है खिलाड़ियों को, सीधा सीधा आरोप आप पर लग रहा है। कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है, सीधा आरोप लगाया जा रहा है। मुन्ना खान जी साबित होगा। ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है, आपके पास आऊंगे फिर से कि वो अंदर भी जाएंगे। मैं समझता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आज देश का नाम रोशन करने वाले, विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करने वाली आज हमारी बेटी और हमारी बहनें 23 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन वहां कोई सूद नहीं लड़ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी, कोई भी मंत्री नहीं। आज ये नारा प्रचलित हो रहा है पूरे देश के अंदर कि बीजेपी तेरे राज में बेटी सुरक्षित नहीं किसी समाज में। ये बड़ा ही लक्ष्यदार भाषण दिया करते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज वो नारा उल्टा हो रहा है बीजेपी के शासनकाल में। लोग तो ये कह रहे हैं कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बेटी बीजेपी नेताओं से बचाओ। जिस तरीके से जघन्य अपराध है, कुख्यात अपराधी, अपराध के दुनिया में सबसे बड़ा नाम बृजभूषण शरण सिंह का है जी। ये इसके ऊपर 80 मुकदमे, ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे मुकदमे, ऐसे ही धारा लगे कि चिंतित हो जाते हैं लोग। चाहे वो नवाबगंज में हो, अयोध्या में हो, बस्ती में हो, गोंडा में, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही बड़े कुख्यात अपराधी है ये। उसके बाद इसे बीजेपी प्रोटेक्शन दे रही है, बीजेपी मान सम्मान देने का काम कर रही है। बीजेपी के किसी भी वक्ता, किसी भी मंत्री, किसी भी अच्छे पद पर बैठे लोगों से एक शब्द उस महिलाओं के लिए, उस खिलाड़ियों के लिए, उस माता और बहनों बेटियों के लिए नहीं निकला अब तक, जो पीड़ित है, जो इल्जाम लगा रही है कि एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लड़की के साथ श्री बृजभूषण शरण सिंह ने शोषण करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के वो लच्छेदार भाषण, वो लच्छेदार नारे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क दिख रहा है। जिस तरीके से पीड़ित लड़कियां आज गुहार लगा रही है, पूरी देश की जनता आज उसके समर्थन में खड़ी है। पता नहीं बीजेपी क्यों एक नेता को बचाने के चक्कर में पूरे देश से आज दुश्मनी लेने को तैयार है, पूरे देश से नाराजगी झेलने को तैयार है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को देखते हुए एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि पता है बीजेपी को अगर एक्शन लेंगे तो जो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है वहां से हमारी करारी हार होगी। इसी डर से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी पीड़ित जो बहन बेटी, लेकिन बीजेपी तो सीधा आरोप आप पर लगा रही है ना मुन्ना खान जी की, कांग्रेस के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और बृजभूषण जी भी कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भी प्रतिष्ठित महिलाएं, माताएं व बहनें कभी भी रोडों पर आकर के ये नहीं कहेगी कि फलाने आदमी ने हमारे साथ शोषण किया है। ये तो सिर्फ बीजेपी के बेशर्म लोग ही कह सकते हैं। मैं समझता हूँ प्रतिष्ठित आदमी मर जाएगा लेकिन ये नहीं कह सकता। ये आप समझिए पानी नाक के ऊपर बह चुका है, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। उसके बाद 2, 4, 10 जो 20 लड़कियां हैं वो दम भर करके। ठीक है मुन्ना खान जी, आपके पास वापस लौटूंगी। आप आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद है। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी तो आंदोलन के लिए जानी जाती है, आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पहलवानों की सुध कैसे याद आ गई आम आदमी पार्टी को? इससे पहले क्यों नहीं सुध ली गई पहलवानों की? जंतर मंतर पर ही धरना चल रहा था, ऐसा तो नहीं था कि कहीं और राज्य में पहलवान धरना दे रहे थे। देखिए, हम पहले दिन से अपने देश की बेटियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करने में लग गई है और हमारे देश की बेटियों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। वो नौकरी के लिए नहीं बैठी, वो पैसे के लिए नहीं बैठी, वो उनके साथ वो यौन शोषण के खिलाफ बैठी हुई है, उसके खिलाफ एक्शन की मांग करने के लिए बैठी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता वहां तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि विनेश मेरी बेटी है, इसके परिवार को मैं जानता हूं, लेकिन सोचिए उसी बेटी के साथ में इतना बड़ा अपराध हो गया, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। तो प्रधानमंत्री जी को डर लगता है उस भारतीय जनता पार्टी के एमपी से। सोचिए प्रधानमंत्री को डर लग रहा है तो देश की बेटियों को कितना डर लगता होगा। ये बड़ा आसान नहीं होता किसी महिला के लिए
बोलना समाज में आके हमारे खिलाफ इस तरह का अपराध हुआ है। अगर वो अपराध के खिलाफ बोल रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा स्तर पे उनको मानसिक यातना झेलनी पड़ी होंगी, तब जाके बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज ये कहते हैं कि वो देश की बेटियां नहीं है, कौन कौन के साथ जा रहा है। उन्होंने किसानों को ऐसे कहा था, वो किसान तो खालिस्तानी है, किसान तो आतंकवादी है। छात्रों को उन्होंने ऐसे ही कहा था, छात्र तो उग्रवादी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती मानसिकता से काम करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। देश की बेटियां जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ बैठे। शांत रहिए आप। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यौन शोषण किया। वो टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा था कि मैंने किसी की हत्या की है, राइफल से गोली मार दी है। उसके खिलाफ सैकड़ों FIR दर्ज हैं। और सोचिए, इतना बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ FIR तक नहीं होने को राजी थी। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया, डंडा चलाया कि आप FIR दर्ज कीजिए। और पॉक्सो एक्ट में क्या होता है कि आपको FIR दर्ज होती है, आपकी अरेस्ट वारंट निकलता है, आपको अरेस्ट करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में उसकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ये शर्मनाक है। क्या दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीधा कह रहे हैं, बताइए। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, दोहरी चरित्र जो है अभी सामने आ गया आम आदमी पार्टी का। कल तक ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट इसका है, बलात्कार इसका है, भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कार को आप लोग बचाते हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी बेटी, और उसी बेटी के साथ में इतना बड़ा यौन शोषण हुआ। प्रधानमंत्री क्यों बिल में घुस के बैठे हैं? प्रधानमंत्री क्यों मिलने के लिए नहीं गए उस बेटी से? भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। आप एक जगह आज बेटी को डिफेंड करने में आप लगे हुए हो। अरे एक एक करके जवाब दीजिए। पवन शर्मा जी रुक जाइए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक एक करके जवाब दीजिए। शर्म तो आपको आने चाहिए। दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपया आप लोगों ने हेराफेरी कर लिया। बेटियां देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है, मेडल लेके आती हैं, और उनके खिलाफ अपराध होता है तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने में लगी हुई है। क्यों? सुरेंद्र जी, सीधा सवाल है कि WFI पद से ब्रजभूषण सिंह को हटाया क्यों नहीं गया है? गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, यौन शोषण का आरोप है, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, FIR दर्ज हुई है। केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। नहीं होगी जब तक आरोप साबित नहीं होगा। अरे क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मिलने के लिए गया, उनसे बताइए आप क्यों नहीं गया मिलने के लिए? और ये चोर प्रधानमंत्री कार्यालय 2 किलोमीटर दूर पे क्यों मिलने के लिए गए? प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिलने के लिए गए? इधर उधर भटका रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उस गुंडे को बचाने में लगी हुई है। डरती है भारतीय जनता पार्टी उससे। क्यों एक्शन नहीं हुआ उस पर? सरकार जब क्यों FIR नहीं हुई थी उस पर? बताइए। एक एक कर जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। पवन जी, एक एक करके जवाब दीजिए। बहस करके कुछ नहीं होगा, एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। सुरेंद्र जी बताइए, WFI पद से अभी तक ब्रजभूषण सिंह को हटाया क्यों नहीं गया? केंद्र सरकार की क्या कोई मजबूरी है? देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी भी माननीय है और हमारी एक खिलाड़ी भी माननीय है। हमने ऐसा नहीं कहा, हमारे अगर माननीय है खिलाड़ी, तो अभी तक भाजपा की तरफ से एक भी नेता जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचा है? क्यों वहां पर जो बेटियां बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई हैं, सब पहलवान, महिला पहलवान, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैडम, जंतर मंतर किसको पहुंचना है, किसको नहीं पहुंचना, ये आप तय नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तय नहीं करेंगे। लेकिन जो वहां पर बेटियां बैठी है, उस समय जब मेडल लेकर वो बेटियां आती है देश में, गर्व से सीना चौड़ा होता है भारत का, लेकिन आज वो बेटियां बैठी है जंतर मंतर पर, क्या वो अच्छा है? जो हमारे हैं, इन्होंने मेडल जीत के लाया, देश का नाम रोशन किया, इसमें कोई शक नहीं है। इनका मान सम्मान है, ये माननीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा के लोग पूरे देश के अंदर के यही 5 पहलवान है क्या? तो आप तय करोगे कौन पहलवान बनेगा, कौन मेडल लेके आएगा? तो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवारों से मेडल लेके आ गए तो उसके लिए बताइए आप, एक नाम बता दीजिए आप। यही 5 लोग का बेटा सम्मान में ना क्रिकेट की अकेडमी में चलाता है। ठीक है सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं खिलाड़ी भी माननीय है। कल हमने मन की बात कार्यक्रम को सुना प्रधानमंत्री के, उसमें सेल्फ विद डॉटर का जिक्र भी किया गया। तो फिर इन खिलाड़ियों जो महिला पहलवान वहां पर धरने पर बैठी है, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया? करोड़ों करोड़ का हेराफेरी करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री दलाली करने में लगे हुए हैं। पार्टी ने इस देश की बेटियों की आवाज उठा रहे लोग, उनके मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगी। देखिए 18 जनवरी से महिला पहलवानों का वहां पर धरना चल रहा है, सभी पहलवान धरने पर बैठे हैं। FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से क्यों सूट नहीं लेकर पहलवानों की? आप FIR दर्ज होने के बाद ही क्यों पहुंच रही है सभी नेता? समझने की बात है, 18 जनवरी जो पहले बार महिलाएं वहां पे हमारी बहनें आई तो 18 जनवरी को आई,
तो सरकार ये लगा कि सरकार कुछ न कुछ सोल्यूशन करेगी जी। लेकिन आज ये दिख रहा है कि एक मंत्री से सरकार कितनी डरी हुई है, प्रधानमंत्री किस तरह डरे हुए, किस तरह गृह मंत्री डरे हुए, किस तरह दिल्ली पुलिस डरी हुई है। एक FIR नहीं होती। आज वो जो कहती थी, जब वो स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में पकड़ी गई, पूरे देश को उन्होंने हाथ में उठा लिया। लेकिन आज हमारे देश की बेटी, आज हमारे देश का नाम रोशन करने वाली विश्व में हमारी बेटी आज जो रोडों पे बैठी है, स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोल रही, बीजेपी का कोई मंत्री नहीं बोल रहा, कोई हमला नहीं बोल रहा, कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा। बड़े ही बेशर्म की तरह अभी सुरेंद्र जी कह रहे कि ये माननीय है। अरे ब्रिज भूषण सिंह माननीय कैसे हैं? 80 मुकदमे लगे, रेप अलग है, मर्डर अलग है, हत्या अलग है। तो आपके राहुल जी माननीय, लेकिन एक चीज मैं भी आपको बता दूं सुरेंद्र जी, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट कानून बना, उसके तहत सबसे पुलिस पहले गिरफ्तारी करती है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है। योगी आदित्यनाथ सभी डरे हुए, स्मृति ईरानी डरी हुई है, जिसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जा रहा। दिल्ली पुलिस डरी हुई, जो FIR नहीं हो रही। वो कोर्ट के डंडे से आपने FIR दर्ज करने का काम किया और पोस्ट के अंदर तुरंत उसे अरेस्ट करने चाहिए। और मैं बता दूं, जब तक वो पद से इस्तीफा नहीं देते, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, मैं नहीं समझता कि किसी तरह से पारदर्शिता तौर पे जांच संभव है। क्योंकि बहुत ही बड़ा अपराधी है, क्रिमिनल है वो किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं करेगा और निष्पक्ष जांच होने नहीं देगा। वो ये मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं उसको। उसके डर से उत्तर पूर्वी के लोग थर्राते कांपते। आप सोचिए, जिससे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी के मंत्री डरते हो, कितनी दहशत है, कितनी साहस है उन लड़कियों का जो उसके खिलाफ बोल रही है। मैं सलाम करता हूं दिल के गहराइयों से उनका, जिन्होंने साहस दिखाई और हजारों लड़कियों के उत्पीड़न का मामला लेकर आई और न जाने और कितने लड़कियों का उत्पीड़न होता, उन्होंने उसको बचाया। लेकिन मुन्ना जी, सवाल मेरा अभी भी वही है कि 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, 1-2 नेता जो पहुंचे धरना स्थल पर, लेकिन जैसे ही FIR दर्ज हुई, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद नेताओं का जमावड़ा जंतर मंतर पर देखने को मिला। एक रेसलेस अखाड़ा है, उसको सियासी अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब तो। देखिए, रेसलिंग अखाड़ा, सियासी अखाड़ा ये बोलेंगे। सवाल ये है कि उत्पीड़न अगर हुआ है और उन हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का जो देश का नाम विश्व में रोशन करती है। देखिए, नेता बन सकता है, ये आसान है, लेकिन रेसलिंग या कोई क्रिकेटर या कोई IAS ऑफिसर, ये बहुत ही लोहे के चने चबाने के माध्यम होते हैं। मैं ये कहता हूँ, उनके गहराई को देखिए, उनके जो दिक्कतें, उनकी जो परेशानियां हैं, उन्होंने किस परेशानियों से अपने फाइनल कमेंट पवन शर्मा जी आपसे लूंगी। आखिर कब तक न्याय मिल पाएगा महिला पहलवानों को? यौन शोषण का आरोप लगा ब्रिज भूषण पर, क्या लगता है कि कब तक ये इस्तीफा दे देंगे क्या? जब तक हमारे देश की जब तक इन हमारी देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता इनके साथ खड़ा हुआ है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई हमारी देश की बेटियों के खिलाफ हुए अपराध के खिलाफ है। जिस नेता से, जिस गुंडागर्दी से प्रधानमंत्री जी डरते हो, तो सोचिए उसके खिलाफ न्याय के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो भगवान ही जानता है। प्रधानमंत्री कार्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पे है और उनके पास मिलने के लिए आज तक नहीं कि उसको बेटी कहते हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा शर्मनाक है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी केंद्र सरकार उस गुंडे को, अपराधी को बचाने में लग गई है, इन हमारी बेटियों को डिफेम करने में लग गई है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई महिला अपने खिलाफ हुए अपराध के खिलाफ बोल रही है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत है। आज हम जिस समाज में रहते हैं, कोई महिला को बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है और बहुत सारे अपराध तो ऐसे भी होते हैं कि महिला बोल भी नहीं पाती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है, इस पे जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को उस नेता से डरना नहीं चाहिए, उस बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी के नाम पे सिर्फ इतनी गुंडागर्दी मत करिए, पार्टी के बचाव में मत रहिए, क्योंकि आप पार्टी में है। आप उन देश की बेटियों को सोचिए, 50% आबादी महिलाओं के हमारे देश में है, उनके लिए आप सोचिए। ठीक है पवन जी, समय का अभाव है, अब चर्चा को आगे नहीं ले जा पाऊंगी और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब तमाम पैनलिस्ट का, और चर्चा में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। 9वां दिन है धरना प्रदर्शन का, महिला पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और क्या ब्रिजभूषण सिंह अपने WFI अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं या गिरफ्तारी होती है, अब देखना होगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।